ने क्या किया, उस सर्फ वाले को भी, सफेरा को भी 20 रुपया दे दिया। कितना बचा? 60 रुपया बचा। अब महाराज आगे तो गया, एक लड़की को रस्से पर नचा रहे थे। नाचता है ना, आप कहेंगे बाजार जाएंगे ना तो वो लड़की नाचती मिलती है, उसको एक्सपीरियंस हो जाता है नाचने का, अभ्यास हो जाता है नाचने का। तो वो लड़की नाच रही थी, बड़ा अच्छा लगा लड़का को, खूब प्रसन्न होकर के लड़का ने 40 रुपया दिया। कितना? 40। कितना बचा? कितना बचा? 20 रुपया। अब महाराज 20 रुपया बचा। एक गया बाजार, बाजार में महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे। क्या सुना रहे थे? सत्संग सुना रहे थे। अब महात्मा जी को देख करके लड़का बहुत खुश हो गया कि हे भगवान, राम की कथा सुना रहे हैं, चर्चा सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, चर्चा सुना रहे हैं। तो लड़का खुश होकर के, प्रसन्न होकर के 20 रुपया किनको दे दिया? किनको दे दिया? संत को। अब तो जिमा क्या हो गया? खाली, कुछ भी नहीं बचा। अब ध्यान सुनिए, अभी भी वही हो रहा है। देखिएगा बूढ़ी सब जो होगा ना, 20 रुपया लेकर के आएगी, 10 रुपया लेकर के आएगी। पहले तो 20 रुपया आते थे, अभी तो 10 रुपया आ रहे हैं। कुछ दिन के बाद 5 रुपया हो जाएगा भक्ति में। तो लड़का ने 20 रुपया दिया उस सत्संग में, तो पुण्य हो गया। जैसे पुण्य हो गया तो ब्रह्मलोक से एक ब्रह्मा जी की रथ आए। तो ब्रह्मा जी के पास गए 4 व्यक्ति। देखिए मनुष्य का सही जीवन क्या है, सही उम्र क्या है? भजन करने का। तो ब्रह्मा जी के पास गए 4 व्यक्ति। तो मनुष्य, घोड़ा, बैल, गधा। कितना व्यक्ति गए? कौन कौन? मनुष्य, घोड़ा, बैल, गधा। ध्यान सुनिएगा। तो सबको 20-20 साल का उम्र दिया। कितना साल का? 20 साल मनुष्य का, 20 साल घोड़ा का, 20 साल बैल का, 20 साल गधा का। तो 20 साल जो मनुष्य को दिया ब्रह्मा जी, कलयुग का उम्र। तो ब्रह्मा जी के पास रोने लगा, हे भगवान, 20 साल में बच्चा जन्म देंगे कि बच्चा को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे महाराज? इससे काम होने वाला नहीं है। नहीं। तो ब्रह्मा जी क्या किए? फिर से नियम बनाए। श्री सदगुरु महाराज जी की जय। जोर से बोलना पड़ेगा श्री सदगुरु, और जोर से बोलना पड़ेगा श्री सदगुरु। तो ब्रह्मा जी फिर से नियम बनाए। ब्रह्मा जी अब की बार 20 साल नहीं, ब्रह्मा जी प्रत्येक को 40-40 साल का उम्र दिया। क्या दिया? 40 साल का उम्र दिया। तो ब्रह्मा जी 40 साल का उम्र तो दिया, महाराज मानव फिर भी दुखी रह गया। मानव फिर भी दुखी रह गया। मानव रोने लगा, हे भगवान, 40 साल में शादी विवाह बेटा का कैसे मैं करूंगा? अपने घर कैसे मैं बसाऊंगा? ये 40 साल तो बहुत कम ही है, ज्यादा नहीं है। तो 40 साल तक घोड़ा के जीवन में रहना कितना दुख की बात है, नहीं है? घोड़ा रोने लगा, हे भगवान, 40 साल तक हम पर कोई घोड़ सवार करेगा, ये हमसे पार नहीं लगेगा। हे ब्रह्मा जी, थोड़ा इनको कम कर दीजिए। कहा कि क्या, कितना कम कर दूं? कहा कि महाराज कम से कम आधा तो कर दीजिए। तो 40 का आधा कितना होता है? 20।
तो मानव उधर खड़ा था, कहा कि भगवान ये 20 साल जो आप लिए तो हमें को क्यों न दे दीजिएगा। अब मानव रोने लगा, हे भगवान 20 साल हमको दे दीजिए, 20 साल हमको दे दीजिए। तो 40-20 कितना हो गया? 60 हो गया। तो मानव का जीवन समय कितना हो गया? 60 साल का। अब बैल रोने लगा, हे भगवान ये तो 40 साल तक कोई हमको हल के साथ जोतेगा, ये हमको कितना दुख भोगना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि बोलो क्या करना पड़ेगा। कहा कि महाराज मेरा भी उम्र आधा कर दो। तो ब्रह्मा जी भी आधा कर दिए। तो 40 का 20 कितना हुआ? 20 हुआ। तो 20 और 60 कितना हो गया? 80। तो मानव सोचने लगे कि कहीं 20 साल मिल जाएगा और तो 80 साल तक मौज करेंगे, 80 साल तक घूमेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। तो ऐसा करता हूं कि ये भी मांग लेता हूं। ब्रह्मा जी से फिर निवेदन करने लगा कि हे ब्रह्मा जी, मुझे इतना उम्र की से कुछ भी नहीं होगा। तब कहा कि और मुझे चाहिए। कितना चाहिए? कहा कि मुझे वो भी दे दीजिए, मुझे वो भी दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी क्या किए? वो बैल वाला उम्र भी उनको दे दिया। अब बचा गधा, नहीं बचा एक गधा। अब देखिए गधा भी रो रहा है कि हे भगवान ये 40 साल तक हमको गधा के जोनी में रहना पड़ेगा। 40 साल तक मुझे लोग कपड़ा दे करके ढोआएगा तो कितना दुख होगा। ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगा कि हे ब्रह्मा जी मेरा भी उम्र आधा कर दो। ब्रह्मा जी क्या किए? उनका भी उम्र को आधा कर दिया। जब उम्र को आधा कर दिया तो फिर 80-20 कितना हो गया? 100। इस कलयुग में कितना उम्र होता है? 100 साल में चले जाते हैं। कितना में चले जाते हैं? 100 साल में। हमारे सदगुरु महाराज का जन्म हुआ था 1885 ईस्वी में। ध्यान सुनिएगा जिनको आप देख रहे हैं। हमारे सदगुरु महाराज का जन्म हुआ था 1885 ईस्वी में। तो जब 1985 ईस्वी आया तो गुरु महाराज का जाने का समय हो गया। तो सारे शिष्यगण कहने लगे कि हे भगवान हमारे सदगुरु महाराज तो इतने पहुंचे भी संत थे, तो फिर चले कैसे गए? हम लोग को बताए कैसे नहीं? सोचे कि मर गए थे। और सब जब ऐसा बोलने लगा तो सदगुरु महाराज फिर से पुनः जिंदा हो गए। अब फिर से जिंदा हो गए। कहा कि तुम लोग का भी वचन मैं मानता हूँ, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं फिर से वापस आ गया हूँ। तो मेरा उम्र तो इतना ही था, लेकिन मैंने तुम्हारे प्रेम के कारण आ गया हूँ। इसे सदगुरु महाराज ने कहा कि 1 साल मैं और जिंदा रहूंगा। क्या कहा? 1 साल और जिंदा रहूंगा। सदगुरु महाराज 1986 ईस्वी को शरीर को परित्याग कर दिए। तो उम्र मनुष्य का शरीर कितना है? 100 साल। लेकिन सही उम्र क्या है? कितना सही उम्र है? ब्रह्मा जी कितना दिया है? 40 साल। कितना दिया है? 40 साल। 40 साल में आप बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। 40 साल के अंदर ही आप बड़े से बड़े पद पर जा सकते हैं। 40 साल के अंदर ही बड़े धर्मात्मा हो सकते हैं। 40 साल के अंदर ही बड़े पुण्यात्मा हो सकते हैं। भजन भी तो 40 साल के अंदर ही होगा ना, कि बाहर होगा? 40 साल के बाद देखिए ना, घोड़ा की तरह घूरते रहता है। बहू क्या करती है? पत्ता को थमा देती है, बुढ़वा घुमाते रहता है, कमंडल को घुमाते रहता है, ये घूमते रहता है। बूढ़ी कमंडल को लेकर के जाती रहती है। सत्संग में भी जाएंगे ना तो पुतौ के कहाँ जा रहे हैं? सत्संग में, इसको ले जाइए ना। अब वो कमंडल को थमा दी है, क्या सत्संग सुनेगी? कमंडल को झुलाते रहते। अब बताइए
ये है घोड़ा का उम्र। अरे महाराज, अब गधा का उम्र कैसे प्रवेश करता है देखिएगा महाराज। जब 60 साल पार करता है तब देखिए बुढ़िया सब उसका कपड़ा खींचना, पोता का पोती का, उसको देखना, उसको ऐसा करना, अपने पीठ पर चढ़ा लेती है, खूब उछला। अब बताइए, ये है गधा को उम्र। अब देखिए महाराज, बैल तो बन गया, एक उम्र और बाकी है उल्लू का। उल्लू का भी उम्र होता है, नहीं होता है? 80 साल जैसे ही पार होता है तो उल्लू का उम्र हो जाता है। हम पूर्णिया जिला गए सत्संग करने के लिए, सच्ची बात बताता हूँ। तो पूर्णिया जिला में एक लड़का इंजीनियर है, वो अभी भी है। तो वह लड़का हमारा विदाई करने लगा तो उसकी दादी कहने लगी कि बेटा, बाबा का विदाई ऐसे नहीं करते हैं, बाबा को सम्मान पूर्वक विदाई कराओ, पूरी आजन बाजन के साथ विदाई करवाओ। तो लड़का ने क्या कहा, ए बुढ़िया तुम चुपचाप टुकुर टुकुर देखते रहो। क्या कहा, ए बुढ़िया तुम चुपचाप टुकुर टुकुर देखते रहो। अब बेचारी चुपचाप हो गई।